नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा आज एचपीटीजीटी कमीशन के लिए एक बिग अपडेट निकाली गई है, जिसमें बात की गई है नॉर्मलाइजेशन मेथड की, जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं चल रहा है कि इसका मतलब क्या है। तो इसको मैं आपको बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ, इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे इस वीडियो में जरूर बने रहे। अच्छा, क्या है नॉर्मलाइजेशन मेथड? तो भाई, जब भी पेपर आपका सीबीटी मोड में होता है तो नॉर्मलाइजेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है। और सीबीटी मोड में पेपर होता है और पेपर आपका मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है। मतलब कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। तो बहुत सारे बच्चों का कहना ये भी था कि सर, पेपर हो सकता है किसी को आसान आएगा, किसी को मुश्किल आएगा, तो हमको तो भैया क्या है, हमारे साथ तो यहाँ पे भेदभाव हो जाएगा। तो अब जो है एचपीआरसी ने इसके लिए क्या किया है, इन्होंने निकाल दिया है नॉर्मलाइज्ड मेथड या नॉर्मलाइजेशन मेथड, जहाँ पे ये जेड स्कोर मेथड इसको निकालने के लिए लगाएंगे। कौन सा मेथड लगाएंगे भाई? जेड स्कोर मेथड लगाएंगे, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड लगाएंगे। मतलब क्या है भाई इसका, आप हमको मतलब समझा दीजिए, क्योंकि आप भी यहाँ पे इसके मतलब को समझने आए हैं कि पेपर जब मुश्किल होगा, शिफ्टों में पेपर, कुछ पेपर मुश्किल होता है और कुछ पेपर भाई आपका कुछ शिफ्ट में आसान होगा, तो उसको जेड स्कोर मेथड से, जो नॉर्मलाइजेशन मेथड का जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो मेथड है, इस मेथड से ये भाई साहब क्या कर देंगे, इस पेपर को क्या कर देंगे भैया, ये बराबर कर देंगे। तो ये वाला मेथड यहाँ पे लगेगा, जेड स्कोर मेथड। इसका फॉर्मूला है एक्स एन बराबर एस टू बट्टे में एस वन, और ये वाला मेथड लगेगा। ये पहली बार मैंने खुद भी ये मेथड पहली बार ही सुना है। ये जेड स्कोर मेथड क्या है? ये मीन स्टैंडर्ड डेविएशन इसको कहते हैं। तो ये वाला मेथड यहाँ पे लगाने वाली है, ठीक है। ये मतलब भी यहाँ पे दिया है कि एक्सएन का मतलब क्या है, एस टू का मतलब क्या होने वाला है। मैं आपको थोड़ा सा आसान भाषा में, अपनी भाषा में समझाता हूँ। सीधी सीधी बात यहाँ पे ये है कि जब परीक्षा कई शिफ्टों में ली जाती है और जब सभी उम्मीदवारों के एक समान जो अंक है, ठीक है, अंक एक समान पैमाने पर लाने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। मतलब कि बहुत सारे शिफ्टों में पेपर हो रहा है, 7 दिन तक पेपर चला, 7 शिफ्ट में पेपर हुआ भाई, ठीक है। तो सभी उम्मीदवारों के जो नंबर है ना, उसको क्या लाना है, एक समान पैमाने पर लाना है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, नॉर्मलाइजेशन। तो भाई, नॉर्मलाइजेशन जो एचपीआर से करेगा वो किस मेथड से करेगा? जेड स्कोर मेथड से करेगा। मान लो आपके पास 2 शिफ्ट है और 2 शिफ्ट में से पेपर शिफ्ट 1 है, उसका पेपर आ गया बहुत कठिन, ठीक है। तो उसके एवरेज अंक बन रहे हैं सबके 50 के आसपास बन रहे हैं सबके नंबर। तो एवरेज वहाँ पे ये लगाएंगे कि सबके नंबर कितने बन रहे हैं, 50 के आसपास बन रहे हैं। तो वहाँ पर ये क्या लगा देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन से 10 नंबर बढ़ा देंगे कि पेपर कठिन था तो 10 नंबर बढ़ा दो, तो कितने नंबर हो जाएंगे यहाँ पे, उस बंदे के 60 नंबर हो जाएंगे। उस प्रकार आपका जैसे शिफ्ट 2 है, ठीक है, इनका था भाई बहुत आसान पेपर था। इनमें से मैक्सिमम बंदों के आ रहे 70 के आसपास, 100 में से नंबर। तो ये वहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे नहीं लगाएंगे। जो 12 नंबर लगने थे, वो जो 12 नंबर यहाँ पे जो आगे ये रह गए हैं, ठीक है, तो ये जो 12 नंबर रहे हैं वो उसको क्या है, नहीं जोड़ेंगे आगे, ठीक है। जो 60 और जो 70 के बीच में ये 12 नंबर जोड़ के फिर तो 82 आ जाते, नहीं भाई, यहाँ पर ये नंबर ही नहीं जोड़ेंगे और इसको 70 रखेंगे। तो हाईएस्ट एवरेज जो बनेगा वो 70 ही बनेगा, ठीक है। तो ये है यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे ये है कि अगर शिफ्ट 1 का जो पेपर है वो टफ आ रहा है तो नॉर्मलाइजेशन के बाद अंक थोड़े बढ़ सकते हैं, ठीक है, ताकि दोनों शिफ्ट बराबर मानी जाए, ठीक है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है, यानी कठिन शिफ्ट देने वालों को नुकसान ना हो और आसान शिफ्ट देने वालों को अनुचित लाभ ना मिले। अगर लग रहा है किसी को, उनको, कि भाई इस शिफ्ट के पेपर आसान थे, सब बच्चों ने बढ़िया बढ़िया नंबर ले लिए, और एक शिफ्ट ऐसी थी जिसके नंबर कम आ रहे हैं, तो वो क्या कर देंगे, जो जो कठिन वाली शिफ्ट थी उनके नंबर को बढ़ा देंगे। भाई, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, हिमाचल प्रदेश के अंदर टीजीटी कमीशन की तैयारी इस टाइम जोरों शोरों से चल रही है। तो आपको ये नॉर्मलाइजेशन मेथड, चाहे कोई सा भी मेथड है, आपको तैयारी करके जानी होगी। आप वहाँ पे कोई बहाना नहीं लगा सकते। अब सरकार ने अलग अलग मेथड अपने ढूंढने हैं। तो मैं रात को 9 बजे डेली यूट्यूब पे लाइव आता हूँ। आप डेली मेरे को 9:10 पे यूट्यूब पे डेली लाइव में आता हूँ। आप मेरे को लाइव देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल यूथ अध्ययन पे, और आप हमारी क्लासेस का मज़ा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेहतरीन तरीके से हमारी क्लासेस चल रही है रात को जो 9 बजे होती है। अगर आप हमारी रिवीजन क्लास के साथ जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पे हम हर दिन यहाँ पे जो है वो आपको रिवीजन करवा रहे हैं, जो कि 1 दिसंबर जैसे सोशलॉजी है, पब्लिकेट है, ठीक है, इन सारे बैचेस की भी बात करना चाहते हैं। आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं, 78761454
4549 इस नंबर पे आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी 7876145409 पे जुड़कर आप हमारे बैच का हिस्सा भी बन सकते हैं, जहाँ पे हमारी फीस है मात्र और मात्र 499 रुपये। तो आप समझ गए होंगे नॉर्मलाइजेशन मेथड का जो मतलब वो है मेरे भाई कि पेपर जो है वो क्या है, जिन बच्चों को कठिन आएगा उनमें थोड़े से अंक जोड़े जाएंगे, जिन बच्चों का पेपर क्या आएगा आसान आएगा उनके नंबरों को क्या करेंगे, उनके नंबरों को भाई घटा भी सकते हैं, और भाई जिनका आएगा कठिन उनके नंबरों को बढ़ा देंगे। तो यही है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मेथड। तो अगर आपको भी ये जो थोड़ा सा जानकारी है जितना मुझे पता था सही लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे हर हर महादेव। तो ज़्यादा आपने कुछ हड़बड़ाना नहीं है, जिनका पेपर कठिन आएगा उनके नंबर बढ़ा दिए जाएंगे इस मेथड के द्वारा, और जिनका आसान आएगा उनके नंबर उन पे स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं लगाया जाएगा, उनके नहीं जोड़े जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं इस प्रकार की एक नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव। साथ में आप हमारी वीडियोज़ का भी यूट्यूब पे मजा ले सकते हैं। राधे राधे। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लिखिए हर हर महादेव। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।